अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब। बिहार पंचायत चुनाव के मद्देनज़र कुछ अहम और ज़रूरी बातें आपसे करनी है। आप सिर्फ कुछ मिनट निकाल कर हमारी बातों को सुने और गौर करें कि क्या ये बातें सही है या इस पर कितना अमल हुआ है। सबसे पहला सवाल ये है कि 5 साल पहले 2016 में जो भी प्रतिनिधि इलेक्शन लड़े थे, उन सभी प्रतिनिधियों ने क्या क्या वादा किया था आपसे? क्या वो सब वादा 5 साल के अंदर पूरा किया या नहीं? अब रहने दीजिए चुनावी वादा होता है, क्या पूरा किया क्या नहीं किया, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है पहला कि क्या उन्होंने स्कूल में कोई बदलाव किया या नहीं किया। 5 साल पहले जो स्कूल की हालत थी, जो क्या उसमें कोई बदलाव आया? 5 साल पहले जो स्कूल जिस तरीके से चल रहा था, क्या उसी तरीके से 5 साल बाद भी चला या उसमें कोई बदलाव आया? टीचर्स प्रॉपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? आ रहे, अगर टीचर्स आ भी रहे हैं तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं या सिर्फ ऐसे ही वक्त गुजार करके टाइम पास करके चले जाते हैं? ये जिम्मेदारी किसकी होती है? अगर एक प्रॉपर टीम बना दी जाए या बीच बीच में चेक करने जाए तो इंशाल्लाह स्कूल के अंदर सुधार ज़रूर आएगा। क्या हमारे वर्तमान और मौजूदा प्रतिनिधि ने ये काम किया या नहीं किया? इसलिए कि शिक्षा के बारे में इसलिए भी बोलना ज़रूरी है कि हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं इस प्राइवेट सरकारी स्कूल में दी जाती है। बस ज़रूरत इस बात की है कि हमारे जो लोकल प्रतिनिधि होते हैं वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं, कुछ थोड़ा ध्यान दे दे तो हमारे जो लोकल एरिया के सरकारी स्कूल है वो अच्छे हो जाएंगे। टीचर्स जो आते हैं अपनी मनमानी करते हैं, बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, वो प्रॉपर तरीके से बच्चों को पढ़ाने लगेंगे। स्कूल की जो भी हालत खस्ता है उसमें कुछ न कुछ बदलाव ज़रूर होगा। तो ये है स्कूल की हालत। क्या 5 साल के अंदर बदला या वही हालत है जो 5 साल या 10 साल पहले थी? दूसरा सबसे बड़ा अहम सवाल ये है कि हमारे आपके एरिया में जो हॉस्पिटल है, अस्पताल है, क्या उसके अंदर कोई बदलाव आया? क्या वो हॉस्पिटल 5 साल पहले जो जिस हालत में था उस हालत से कुछ चीज़ें बदली अभी 5 साल के अंदर अंदर? क्या 5 साल के अंदर उसमें नर्सों का इजाफा हुआ, डॉक्टर्स आए, उसमें सफाई कर्मचारी आए, स्टाफ आए, या उसमें एम्बुलेंस रखी, उस हॉस्पिटल और अस्पताल के लिए एम्बुलेंस रखी गई? या वही हालत है जो 5 साल 10 साल पहले थी, अस्पताल की हालत वही हालत आज भी है? तो ये क्या हम अपने 1 किलो आधे किलोमीटर के अंदर जो हमारा अस्पताल है, उस अस्पताल में हम नहीं जाकर हम प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाते हैं? या फिर हमें अगर ज़रूरत पड़ती है किसी भी तरह की तो हम 15 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय करते हैं और वहाँ जाते हैं। जब हमारे करीब में, हमारे घर के पास में, हमारे पंचायत में जब सरकारी अस्पताल मौजूद है तो उसमें क्या वजह है? क्या उसमें सारी सुविधाएं नहीं है? सारी सुविधाओं की तो बात दूर, जो प्राइमरी जो सुविधाएं होनी चाहिए वो भी नहीं है। तो ये सवाल है
इसलिए कि बहुत सारे लोगों को इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है, डिलीवरी होती है, या किसी को बहुत अचानक से कोई ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसकी वजह से उसको सरकारी हॉस्पिटल जाना ज़रूरी हो जाता है। अब बताइए, वो यहाँ घर के पास और उसके पंचायत में होने के बावजूद वो सरकारी हॉस्पिटल से फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, बल्कि 15 किलोमीटर उनको या उससे ज़्यादा दूर उसको जाना पड़ रहा है। आप गौर कीजिए, 2016 में जो लोग भी प्रतिनिधि बने थे, जो लोग भी प्रतिनिधि उम्मीदवार बने थे, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम आएंगे तो ये बदलाव होगा, हम पूरे पंचायत के अंदर एक नया रूप देंगे, और बहुत कुछ करते हैं। ये ऑलमोस्ट पूरे बिहार का यही चुनावी वादा होता है। तीसरी एक और अहम चीज़ ये है कि क्या हमारे पंचायत में, हमारे आसपास में कोई बैंक है, या हम 10 किलोमीटर से ज़्यादा बैंक के लिए जाते हैं। आजकल बैंक भी एक प्राइमरी चीज़ें हो गई है, इसलिए कि अब कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में अकाउंट ना हो। हर घर में हर एक के पास 1-2 खाता ज़रूर है। तो हम 12 किलोमीटर दूर क्यों जाते हैं? क्या हमारे आसपास में 3 किलोमीटर के अंदर क्या बैंक नहीं हो सकता? इसके लिए कौन कोशिश करेगा? आम पब्लिक को जागरूक कौन करेगा? कुछ पढ़े लिखे हैं वो बाहर रहते हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं वो कुछ दिनों के लिए आते हैं और चले जाते हैं। तो इसको जागरूक कौन करेगा? इसकी आवाज़ कौन उठाएगा? और सबसे अहम बात हम आप सबसे ये कहना चाह रहे हैं कि चाहे वर्तमान के मुखिया हों या पूर्व मुखिया हों, या सरपंच हों, या समिति हों, या जिला परिषद हों, या जो भी प्रतिनिधि हों, उन सबके कुछ लोग चमचे होते हैं। आज इनके साथ कुछ चमचे हैं, कल उनके साथ कुछ चमचे हैं। सबके चमचे अपने अपने होते हैं, और वो चमचे ये तय करते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैंने तो कई मर्तबा मिलने के बाद ये खास तौर से 2 चीज़ों पे ध्यान दिलाया कि उस अस्पताल की हालत सही कीजिए, और स्कूल के बारे में मैंने लिखा भी था और बोला भी। चलिए, बाद में ये हुआ 1.5-2 साल से कोरोना है तो स्कूल बंद है, उसकी अलग एक बात है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब से कोरोना वायरस जैसी महामारी बीमारी आई, उसके बाद से हर हॉस्पिटल, हर अस्पताल की हालत ये है कि कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, उसमें कुछ न कुछ बदलाव हुआ। आप सबसे ये अपील है, गौर कीजिए, सोचिए कि क्या हमारे एरिया में, हमारे इलाके में जो अस्पताल है, क्या उसके अंदर कुछ भी बदलाव आया, या वही हालत है जो आज से 5 साल या 10 साल पहले थी। अब ये कहिएगा कि 5 ही साल का सवाल क्यों करते हैं? 5 साल का सवाल ये है कि 5 साल में बहुत कुछ बदलाव हुआ। 6 महीना, साल भर की बात नहीं, 1 महीना 2 महीने की बात नहीं है, 5 साल की बात है। और 5 साल में हर जगह काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ है। मैं ख़ास तौर से युवा जनरेशन से को कहूँगा कि आप जागरूक होइए, और जो भी लोग 40-45 साल की उम्र तक के हैं, आप सब जागरूक होइए, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए, और
अपने बच्चों के बेहतर अच्छे शिक्षा और उनकी अच्छी स्वास्थ्य के बारे में सोचिए। अगर आप सोचेंगे तो यकीनन आपको दिल में ये एहसास होगा कि स्कूलों से, सरकारी स्कूलों से ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए और ख़ास तौर पर सरकारी अस्पतालों से ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। बातें बहुत सारी हैं जो करने की है, लेकिन ये दो चीज़ें बहुत अहम हैं। इसके साथ साथ आप कैंप लगवा के लोगों को जागरूक कर सकते थे। कैंप अगर आप पंचायत में नहीं लगा सकते तो अपने घरों पे लगाइए। जनता इतनी ज़्यादा ये है, एक्साइटेड है कि वो आपके घरों पर भी आने के लिए तैयार होती है। पेंशन का मुद्दा है और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, तो ये अलग बात है, लेकिन ये 3 चीज़ें बहुत अहम थी। एक स्कूल का कि 5 साल के अंदर हमारे स्कूल में क्या बदलाव हुआ। दूसरा अस्पताल का कि क्या 5 साल पहले जो हमारे अस्पताल की हालत थी वही है या उसमें कोई बदलाव हुआ। यकीनन अक्सर व बेशतर जगह अस्पताल में ज़रूर बदलाव हुआ है। अच्छा, आप ये बताइए, स्कूल और अस्पताल के बदलाव के लिए कोई भी प्रतिनिधि ये दावा करे और ये प्रूफ दिखाए कि क्या उसने कभी आला अधिकारी को कोई आवेदन लिखा है या उनसे कोई रिक्वेस्ट की है। एमएलए, एमपी या किसी के पास इस तरह की बातें रखी है। ये गौर कीजिए और सोचिए। इसी के साथ खास तौर से चमचों से सावधान रहिए। चंद चमचे होते हैं, हर एक के होते हैं। कुछ सपोर्टर्स होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। सपोर्टर्स होना गलत बात नहीं है, लेकिन कुछ चमचे होते हैं जिनको कुछ चीज़ों का लालच होता है। पान खा लेना, चाय पी लेना, कुछ नाश्ता कर लेना, यही चीज़ें होती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होती। कभी कभी वो जाते हैं, पैसे मांग लेते हैं, वो उनको दे देते हैं, उनका मुंह बंद हो जाता है। वो गलत बयानी बहुत करते हैं, इसकी बुराई, उसकी बुराई, उसकी बुराई। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप सामने आकर कहिए कि ये चीज़ें। और एक बात बहुत अहम ये भी है कि जो भी कैंडिडेट 5 साल पहले थे, यानी जो भी विपक्षी थे, क्या उन ओपोजिशन नेता ने, उन विरोधी ने 6 महीने, साल भर में आकर जनता के सामने वर्तमान प्रतिनिधियों की कमियों और खामियों को बताया? 6 महीने, साल भर में या 1.5 साल, 2 साल में कभी भी आपने आके बताया या नहीं बताया? आपसे भी ये सवाल है। जो लोग इससे पहले कैंडिडेट रह चुके हैं, आप ये बताइए कि लोगों के सामने अपने वर्तमान प्रतिनिधियों की कमियों को और जो वहाँ पे सुविधाएं नहीं है, वो सुविधाओं के बारे में जानकारी दी, लोगों को जागरूक किया, या लोगों के सामने ये बात रखी कि ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को वर्तमान के जो भी प्रतिनिधि हैं, जो मौजूदा प्रतिनिधि हैं, उनको ये चीज़ें सॉल्व करनी चाहिए, ये चीज़ें को ख़त्म करनी चाहिए। अगर आपने ऐसा किया होता तो आज आपको ये जो 80-85% आम जनता है वो आपको आंखों पर बैठाती और आज आपको अपना लीडर और अपना प्रतिनिधि बिना किसी चूचेरा के चुन लेते। आप भी वही हैं जो आपके 2-4-5 चमचे होते हैं, उसी के साथ लगे रहते हैं। अगर कमी मौजूदा प्रतिनिधियों की बताते भी हैं आप, तो उसी 2-4-5 चमचे को बताते हैं, उसके अलावा किसी को नहीं बताते। दूसरी और सबसे अहम बात यह है कि एकजुट होकर सब लोग इन बातों को सोचिए और एक अच्छा प्रतिनिधि चुनिए और कोशिश कीजिए कि वो प्रतिनिधि ये चमचों से अलग रहे, जो आपसे डायरेक्ट कनेक्ट हो। और
जो प्रतिनिधि होते हैं वो कम बातें करते हैं, चमचे ज़्यादा बातें करते हैं, ये आप सबको पता है। अगर आपके पास ऑप्शन, अगर कहीं लगता है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो अभी भी आपके पास वक्त है। इसलिए कि चमचे जो होते हैं 10 से 15% होते हैं, 80 से 85% जो होती है आम जनता होती है, वो उसको इसके अंदर वो खामियां हैं, वो उसका विरोधी है, वो उसका विरोधी है करके जो आपसी रिश्ते भी ख़राब करते हैं, आपसी ताल्लुकात ख़राब करते हैं और उसको आपको एक विरोधी बनाते हैं। तो उससे ऊपर उठकर अगर आपको लगता है कि कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं है, उम्मीदवार नहीं है, तो अब भी वक्त है। आप 80-85% आम जनता मिलकर गौर व फिक्र कीजिए और अपने में से एक अच्छे कैंडिडेट को खड़ा कीजिए। कुछ ये बातें थी जो हम आप सबसे करना चाह रहे थे। उम्मीद है कि इन बातों को सुनिएगा, गौर कीजिएगा और आने वाला 5 साल बहुत बेहतर और अच्छा होगा। शुक्रिया, थैंक यू।